नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी और आपकी जो तैयारियां हैं वह बहुत ही बेहतरीन होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हरियाणा भर्ती 2026 जो नर्सिंग ऑफिसर की टोटल सीट आपके सामने दिखाई गई है 3118। ये बम्पर भर्तियां हैं। इसी के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रस्तुत है। यह जो भर्ती रहने वाली है इसमें आपको ध्यान रखना है कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो आप बताएंगे डायरेक्टरेट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ईएसआई डिपार्टमेंट के द्वारा यह रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है। इस भर्ती के तहत टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाली है? तो 3118 टोटल सीट रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट है वह आपके सामने लिखी हुई है www.hssc.gov.in। और एप्लीकेशन कैसे किया जाएगा इस भर्ती में? तो ऑनलाइन मोड के द्वारा इसमें एप्लीकेशन जमा करवाई जाएगी। आपको कहा जाए कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे? तो 9 फेब 2026 से ये एप्लीकेशन डेट होगी। लास्ट डेट जो रहने वाली है वह कितनी रहेगी? 23 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और एग्जाम डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं है, वह जल्दी ही नोटिफाई कर दी जाएगी। नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन क्या है? तो एएनएम की जो टोटल भर्तियां वे 1315 है। और स्टाफ नर्स की अगर हम देखें तो 1803 टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहने वाली है। तो 1803 सीट्स जो है स्टाफ नर्स की एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। ईएसआई की इसके तहत 20 सीट रहने वाली है, ईएसआई की 296। और डायरेक्टरेट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की 1475 सीटें। और हेल्थ ट्यूटर या हम कहें ट्यूटर की जो सीट रहेंगी वह टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेंगी? तो टोटल नंबर ऑफ सीट रहने वाली है 12। इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट जो चीज है वह एप्लीकेशन जो फीस है वह पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, कोई फीस इसके तहत नहीं ली जाएगी। देन इसके आगे बात करें तो कौन अप्लाई कर सकता है? तो जिसने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो ग्रुप सी हरियाणा का पहले क्लियर कर रखा है वही इस वैकेंसी के तहत अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये पहले लगा था हरियाणा में, और जिसने इस एग्जाम को क्लियर किया है वही लोग होंगे जो इस एग्जाम में यह एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। तो जो पहले से क्वालिफाइड कैंडिडेट है ईटी के तहत वह लोग क्या करेंगे? इसके तहत अप्लाई करेंगे। अब से कहा जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एएनएम पोस्ट की जो है वह ये है। एंड हम अगर देखें तब स्टाफ नर्स की क्या रहेगी? तो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है एएसआई एंड हेल्थ के तहत वह बीएससी नर्सिंग या जीएनएम, और यह रिकॉग्नाइज्ड आरएनसी हम हरियाणा स्टेट काउंसिल के द्वारा या किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। और एक डिवीजन नर्स ये भी हरियाणा की है, तब हरियाणा स्टेट काउंसिल से इसका क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो जीएनएम और बीएससी दोनों इस फार्म को लगा सकते हैं, और उनका स्टेट हरियाणा के अंदर वहाँ की जो काउंसिल है वहाँ पर क्या होना चाहिए? सर्टिफाइड होना चाहिए, वहाँ पर एफिलिएटेड होना चाहिए उनका सर्टिफिकेट। और अगर हम देखें तब स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है डायरेक्टरेट मेडिकल एजुकेशन के तहत यह ए ग्रेड नर्स होनी चाहिए विद मिडवाइफरी ट्रेनिंग, और ये हरियाणा स्टेट काउंसिल से सर्टिफाइड होनी चाहिए, वहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सिस्टर ट्यूटर की जो पोस्ट है या ट्यूटर की जो पोस्ट है ये बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाला भर सकता है, या हम कहें कि तब जिसने नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिप्लोमा ले रखा है प्लस उसको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, या जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है एज ए स्टाफ नर्स, वह ट्यूटर की पोस्ट क्या है? एलिजिबल है। और एक डिवीजन नर्स विद मिडवाइफ ट्रेनिंग रजिस्टर्ड विथ रजिस्टर्ड विथ हरियाणा नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, तो हरियाणा के अंदर सर्टिफाइड होना चाहिए, हरियाणा के वहां से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देन सैलरी जो रहेगी इसमें वह 44,900 से 1,42,000 के बीच में बेसिक पे रहेगी। तो एक बहुत ही बढ़िया सैलरी इसके अंदर मिलने वाली है। और एलिजिबिलिटी एज जो लिमिट है वह 18 से 42 साल के बीच में रहेगी। और एज रिलैक्सेशन एज पर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वहाँ के तहत एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है जी। आपसे कहा जाए कि एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यही रहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इसमें क्या रहेगी? तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने रहेंगे आपको ध्यान रखना है, 100 एमसीक्यूज रहेंगे। और इसमें टोटल जो मार्क्स हैं वह भी कितने का होगा? एक एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। तो 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। और जो
ड्यूरेशन दी जाएगी वह 1 घंटा 45 मिनट, लगभग पौने 2 घंटे आपको ये 100 MCQ आपको करने होंगे। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर जनरल कैटेगरी 50% रहेंगे। अब जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे? 50%। एंड रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं? 40%। और सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस क्या रहेगा? तो आपको सिलेबस ध्यान रखना है कि सब जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री इंक्लूडिंग हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, जियोग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंट, कल्चर, इनका जो वेटेज रहेगा 20% सिलेबस रहेगा। तो जीके, मैथ, रीजनिंग इनसे संबंधित 20% नंबर रहेंगे। और कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, ईमेल डाउनलोडिंग, तो कुल मिलाकर के कंप्यूटर से रिलेटेड 10% एमसीक्यू रहेंगे। तो 20% जो एमसीक्यू रहेंगे, सिलेबस रहेगा आपका, वह जीके एंड मैथ एंड साइंस के रिगार्डिंग रहेगा। 10% जो आपके एमसीक्यू रहेंगे वह कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे। और जो नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड सिलेबस रहेगा, वह नर्सिंग का सिलेबस कितना रहेगा? 70% रहेगा। तो ऐसे मिलाकर के टोटल 100% सिलेबस रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि तैयारियों में जुट जाना है और समय को खराब नहीं करना है और लगातार पढ़ते रहना है। और इसी के रिगार्डिंग अगर आप चाहें तो NORCET 10 का जो कोर्स है, यह 20 दिन का एक टारगेट पेज का क्रैश कोर्स है। और यह जो कोर्स रहने वाला है दिनांक 12 फरवरी से मॉर्निंग में 8 बजे Z2F शुरू करने जा रहा है। यह जो कोर्स है, इसके अंतर्गत पूरे नर्सिंग सिलेबस को फास्ट फॉरवर्ड तरीके से पूरा कवर किया गया है। और इसमें सभी हाई यील्ड एमसीक्यूज, हाई यील्ड आपके टॉपिक्स, कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस इन्हें रैपिड रिवीजन फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। इसकी कीमत आपके सामने प्रदर्शित है कि साहब ये 5,000 रुपये का कोर्स रहेगा। और इसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो अगर आप चाहें या आपको लगता है कि आपकी तैयारी ठीक है, तो आपको एग्जाम से पहले आपको रैपिड रिवीजन करने के लिए और आपकी तैयारियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए और आपका सिलेक्शन श्योर करने के लिए अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो आप इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर के जा सकते हैं। ठीक है जी। ऑफलाइन एड्रेस आपके सामने लिखा हुआ है। और इसी तरीके से NORCET 10 को ध्यान में रख करके जो Z2F की टेस्ट सीरीज है, यह शुरू होने जा रही है दिनांक 15 जनवरी 2026 से। तो आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी तैयारियों को परख सकते हैं कि अब हम कितने पानी में हैं या कितना पानी के बाहर है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर 20 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे और इसमें हाई यील्ड एमसीक्यूज है और मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू कवर किया गया है। इसकी भी प्राइस आपके सामने लिखी हुई है। तो आप इन बैचेज के द्वारा जुड़ करके और अकॉर्डिंगली नीड ऑफ यू आप इन बैच को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।